हेलो दोस्तों, दिवाली आ रही है। त्योहार के समय मिठाइयाँ बनाने का बहुत मन करता है, लेकिन क्या करें, मार्केट में शुद्ध मावा मिलना मुश्किल हो जाता है। तो क्यों ना बिना मावा के ही घर पे हम बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ बनाएं। आज मैं बनाने जा रही हूँ काजू कतली और ड्राई फ्रूट्स रोल। तो चलिए देखते हैं कि इन्हें कैसे बनाते हैं। मैंने 200 ग्राम काजू लिए हैं। पूरा पैकेट ही मैं आपको दिखा रही हूँ। 200 ग्राम का ये पैकेट है। आप टूटे काजू भी ले सकते हैं। मैंने काजू पूरे लिए हैं और मैं आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट बता रही हूँ। आप पूरा ध्यान से फॉलो करेंगे तो रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। और आप देखेंगे कि ये 2 कटोरी भर के काजू हैं। पूरा पैकेट ही मैं इसमें खाली कर रही हूँ। तो आप ध्यान से देखिए, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रही हूँ कि किस तरह से इसे बनाना है। 2 कटोरी भर के हमने काजू ले लिए हैं। चीनी भी मैं इसी कटोरी से नाप के बता रही हूँ। 1 कटोरी से थोड़ी सी कम हमें चीनी रखनी है। बिल्कुल मेजरमेंट आप यही रखिए। आपकी काजू कतली परफेक्ट बनेगी और बिल्कुल मार्केट वाला ही टेस्ट आएगा। तो याद रखिए, 2 कटोरी काजू और 1 कटोरी से थोड़ी सी कम चीनी। अब इन काजुओं को हमें पीसना है। पीसने का तरीका ध्यान से देखिएगा, यही छिपी है असली ट्रिक। पीसते वक्त काजू का ऑयल रिलीज नहीं होना चाहिए। ग्राइंडिंग जार में मैंने इसे डाल दिया है और बस एक बार में 3-4 सेकंड चलाएंगे और बंद कर देंगे। हमें इसके ब्लेड गरम नहीं होने देने हैं। देखिए किस तरह से पीसना है। मैं बस चलाऊंगी और बंद करूंगी। बस एक बार में 3-4 बार ही हम घुमाएंगे ब्लेड को और बंद कर देंगे। अभी आपको काजू के टुकड़े मोटे दिख रहे हैं, दरदरे दिख रहे हैं, लेकिन जैसे भी हैं अभी इसे हम चाल लेंगे। जितना पाउडर हमें इस बार में मिल जाएगा उतना ही लेंगे। ज्यादा हम इसे पीसने की इस बार में कोशिश नहीं करेंगे। धीरे धीरे करके 4 से 5 बार में हम सारे काजू को पीसेंगे। अब ये जो मोटे टुकड़े बचे हैं, एक बार फिर से इसे ग्राइंडिंग जार में डालूंगी और बिल्कुल उसी तरह से 3-4 बार बस कुछ सेकंड के लिए चलाऊंगी। और अब देखिए थोड़ा सा पाउडर फाइन हो चुका है। इसी तरह से हम बार बार इसे छानते जाएंगे और एंड में 4-5 बार के बाद ये थोड़ा सा दरदरा पाउडर मेरे पास बच गया है। इसे हम फाइन पाउडर में नहीं मिलाएंगे। इसे आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, खीर में, ग्रेवी में, चाहे तो ऐसे ही खा लीजिए। अब आप देखिए कितना बढ़िया काजू का पाउडर बनकर तैयार हो चुका है। अब हमें एक पॉलीथीन शीट चाहिए। आप कोई भी शीट इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई घर में कपड़े आते हैं, शर्ट आती है, उसमें इस तरह की शीट आती है, पॉलीथीन के बैग्स आते हैं। तो उसको आप काट लीजिए और धो के साफ कर लीजिए। देखिए मैंने भी दोनों तरफ से काट लिया है, फैला लिया है इसको। ये मेरे पास एक बढ़िया सी शीट तैयार हो गई है। इसको धो लीजिए, सैनिटाइज कर लीजिए, साफ कर लीजिए, उसके बाद ही यूज करिए। अब इस पॉलीथीन शीट को हम ग्रीस करेंगे। थोड़ा सा देसी घी लेंगे और अच्छी तरह से इस पे लगा लेंगे। पूरी शीट को ग्रीस करना है। दोनों तरफ मैं इस तरह से लगा रही हूँ और इसमें देखिए किस तरह से मैं घी को फैला रही हूँ। तो पूरी शीट पे मैंने घी लगा लिया। अब एक बेलन लूंगी और उसे भी चिकना कर लूंगी। ये सारी तैयारी हम कर रहे हैं काजू कतली को सेट करने की। तो ये देखिए बेलन भी अच्छी तरह से चिकना हो गया, तैयार हो गया है। अब हम चाशनी बनाएंगे। तो चीनी जो हमने लिए 1 कटोरी, वो हम डाल देंगे एक पैन में और अब हम इसमें डालेंगे आधा कटोरी पानी। बस उसी कटोरी से मेजर मैं कर रही हूँ। आप देखेंगे बस आधा कटोरी मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। बस इससे ज्यादा पानी हमें इसमें नहीं डालना है। गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया मैंने और इसे हम पकाएंगे मीडियम टू हाई फ्लेम में। चीनी घुल चुकी है, चाशनी तैयार होने वाली है। इसकी हम एक टेस्टिंग करेंगे। हमें एक तार की चाशनी बनानी है। तो बस देखिए मैं इसको उंगली में खींच के दिखा रही हूँ। तार बन रहा है ना। गाढ़ी चाशनी हमारी तैयार हो चुकी। चाशनी बिल्कुल तैयार है। अब इस चाशनी में हम अपना काजू का पाउडर डाल देंगे। इस वक्त आंच मैंने धीमी कर दी है और अब धीमी धीमी आंच पे ही हमें इसे पकाना है। पहले तो हम पाउडर को अच्छे से चाशनी के साथ मिक्स कर लेंगे। धीमी धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए इसे पकाएंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच देसी घी। बस थोड़ी सी शाइन लाने के लिए देसी घी डालना है, ज्यादा नहीं डालना है। और 2 चम्मच भर के इसमें हम डालेंगे मिल्क पाउडर। सभी सामग्री अच्छे से मिक्स करेंगे। धीमी आंच पर इसे पकाना है। अभी हमें आंच तेज नहीं करनी। अब इसमें हम फ्लेवर के लिए डालेंगे
थोड़ा सा रोज एसेंस, कुछ बूंदे ही इसकी मैं डालूंगी। आपके पास अगर नहीं है तो आप गुलाब जल डाल सकते हैं आधा चम्मच। रोज एसेंस का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। बस सभी सामग्री को मिला के अच्छे से हम चलाएंगे, धीमी धीमी आंच पे भूनते जाएंगे और जब तक ये साइड से ही छोड़ने लगता है। आप देख सकते हैं कि ये साइड से अलग हो चुका है, इकट्ठा हो चुका है। बस अब गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इसको पैन में ही थोड़ा सा और चला लेंगे, हल्का सा ठंडा कर लेंगे। एकदम गरम गरम हम सीधे पॉलीथीन में नहीं डालेंगे, हल्का सा ठंडा हो जाए ये मिश्रण, उसके बाद ही हम इसे पॉलीथीन में शिफ्ट करेंगे। थोड़ा सा ठंडा हो चुका है तो मैं ये मटेरियल अब डाल रही हूँ पॉलीथीन के ऊपर, जिसे हमने पहले ही ग्रीस करके रखा है। सारा मटेरियल मैंने शिफ्ट कर दिया है। अभी काफ़ी गर्म है, पूरा ठंडा नहीं करना वरना हम इसे बेल नहीं पाएंगे। अब हम इसे कवर कर देंगे पॉलीथीन से और पॉलीथीन के अंदर ही अंदर आप देख सकते हैं कि इस तरह से मैं इसे हल्का हल्का सा मलने की कोशिश कर रही हूँ। काफ़ी गर्म है, देखिए इस तरह से मैंने इसे मोड़ा और इसे हल्का सा प्रेस किया। फिर मैं एक तरफ से और इसे मोड़ूंगी, देखिए, और हल्का सा प्रेस कर रही हूँ। इसी तरह से हम करेंगे 5-7 बार। इससे क्या होगा कि काजू के अंदर जो ऑयल है वो रिलीज होगा और हमारी काजू कतली की जो ऊपरी सतह होगी वो स्मूथ होगी और चिकनी होगी। और ये प्रोसेस ज़्यादा लंबा नहीं है, 5-7 बार में ही आपको नज़र आने लगेगा कि ये चिकना होने लगा। देखिए, आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी शाइनी और चिकना हो चुका है। तो बस अब मैं इसे शेप देने की कोशिश कर रही हूँ। मैं इसे मल चुकी हूँ, मैं स्क्वायर शेप देने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मुझे स्क्वायर बेलना है। तो मैं इसी तरह से थोड़ा सा इसे शेप देना चाह रही हूँ। मैंने लगभग स्क्वायर शेप इसे दे दिया है। पॉलीथीन इसके ऊपर फिर से रख दिया है और इसे मैं सेट कर रही हूँ, थोड़ा सा स्मूथ कर रही हूँ। अब मैं इसके अंदर ही अंदर इसे बेलूंगी। तो आप देख सकते हैं हल्का हल्का बेलन में चलाऊंगी, ज्यादा दबा के नहीं चलाना है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि स्मूथ होने लगेगा और बढ़ने लगेगा। चॉपिंग बोर्ड को मैंने थोड़ा सा घुमा लिया, इस तरह से भी मैं इसे शेप करूंगी। तो जितनी मोटाई चाहिए उतनी मोटाई तक हम इसे बेल लेंगे। एक बार मैं इसे खोल के साइड से शेप भी कर लूँगी। तो आप चाहे तो इस तरह से इसको स्मूथ कर सकते हैं, थोड़ा सा शेप अच्छा कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, जिससे कि हमारे जब हम पीसेस काटेंगे तो अच्छे निकल जाए। और फिर से इसके ऊपर पॉलीथीन रखकर इसे फिर से बेल सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि इसकी मोटाई कितनी रखनी है, शेप कैसे रखना है। वैसे काजू कतली बहुत मोटी नहीं होती है, लगभग 4-5 mm के करीब इसकी मोटाई होती है। तो मैं उतना ही इसे रखने की कोशिश कर रही हूँ। अब ये पॉलीथीन में खोल रही हूँ। मैंने बहुत ही बढ़िया बेल लिया, आप देख सकते हैं बिल्कुल चिकनी हो चुकी है, परफेक्ट मोटाई। अब बस हल्का सा मैं बेलन डायरेक्टली भी इसके ऊपर चलाऊंगी, इससे इसकी सरफेस पे एक बहुत ही अच्छी सी शाइन आ जाएगी। तो ये मैंने बहुत अच्छी तरह से बेल के तैयार कर लिया है और अब इसके ऊपर आप चाहे तो वर्क लगा सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी वर्क भी इसके ऊपर लगाऊंगी जिससे कि बिल्कुल मार्केट वाला लुक आ जाए। और हल्के गुनगुने में ही हमें वर्क लगानी होती है, तभी अच्छे से चिपकती है। तो मैं चांदी की वर्क लगा रही हूँ। मैं पूरी सरफेस पर ही वर्क लगा रही हूँ जिससे कि सभी कतली पर अच्छे से वर्क लगा हो। और अभी भी ये बर्फी हल्की गर्म है, ये सारा काम मैं गरम गरम में ही कर रही हूँ। तो ये मैंने वर्क लगा दी है और अब इसे 1 घंटे के लिए मैं छोड़ देती हूँ ठंडा होने के लिए। उसके बाद ही मैं इसके पीसेस काटूंगी। अब ये अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है, अब इसे काटेंगे। काजू कतली नॉर्मली डायगोनल शेप में होती है, तो मैं इसे डायगोनल ही काटूंगी, आप चाहे जैसे काट सकते हैं। तो मैं चाकू से पहले हल्के कट्स लगा रही हूँ, एक तरह से निशान ले रही हूँ और बाद में इसके मैं गहरे गहरे कट्स लगाऊंगी। तो बस आप देख सकते हैं कि मैं पहले तिरछी तिरछी लाइनें खींच रही हूँ उसके ऊपर, अभी हल्के हल्के ही लगा रही हूँ निशान। डायगोनल निशान ले लिए हैं, अब मैं सीधे सीधे निशान लगाऊंगी। तो इस तरह से मैं सीधी लाइनें भी खींच लेती हूँ। सारे शेप आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैं लगभग 1.25 से 1.5 इंच की डिस्टेंस पर लाइनें खींच रही हूँ। अब इन्हीं निशानों पर चाकू को कस के दबाएंगे जिससे कि हमारे पीसेस इजीली निकल आए। तो पीसेस तो मेरे कट चुके हैं। इसके बाद चाकू को हल्का सा इसके नीचे इस तरह से घुमाएंगे। आप देख सकते हैं सारे पीसेस कितने इजीली अलग हो रहे हैं। और एक पीस मैं आपको उठा कर दिखाती हूँ। आप इसका टेक्सचर देखिए, कितनी बढ़िया इसका टेक्सचर है। चारों एजेस आप देखिए कितने स्मूथ कटे हैं और बहुत ही बढ़िया काजू कतली बनकर तैयार हुई है।
मैं आपको तोड़ कर भी दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट है, बिल्कुल परफेक्ट काजू कतली बनके तैयार हुई है। तो देखा आपने, घर में मार्केट से भी बढ़िया काजू कतली कितनी आसानी से बनकर तैयार हो जाती है। और ये एक बार इस तरह से बना ली तो 15 दिनों तक खराब भी नहीं होती। वैसे इतनी टेस्टी होती है कि 15 दिन तक चलती कहाँ है। तो आप भी बनाइए काजू कतली। खजूर ड्राई फ्रूट्स की मिठाई बनाने के लिए आज हमने 200 ग्राम खजूर लिए हैं और इनके बीज निकाल लिए हैं। इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। हमने काजू, पिस्ता और बादाम लिए हैं। आप अपने पसंद के कोई और ड्राई फ्रूट्स भी इसमें डाल सकते हैं। इन सभी ड्राई फ्रूट्स के हमने छोटे छोटे टुकड़े काट लिए हैं। इन सभी ड्राई फ्रूट्स को मिला के वजन लगभग 100 ग्राम है। इसे गार्निश करने के लिए हमने लिए हैं 1 बड़ा चम्मच खसखस और थोड़े से पिस्ते, जिन्हें हमने बहुत बारीक काट लिया है। अब एक कढ़ाई को हमने गैस पर चढ़ा दिया है और इसमें हम डालेंगे खसखस। धीमी धीमी आंच पर खसखस को लगभग 1 से 1.5 मिनट तक हम भूनेंगे। खसखस भून चुकी है, इसे हम निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई में लगभग 1 बड़ा चम्मच शुद्ध देसी घी हम डालेंगे। घी मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स को लगभग 3-4 मिनट तक धीमी धीमी आंच पर हम भूनेंगे। ड्राई फ्रूट्स अच्छे से भुन चुके हैं, अब इन्हें भी हम निकाल लेंगे। अब इसी घी में हम खजूर डाल देंगे। खजूर को भी धीमी धीमी आंच पर हम भूनेंगे। खजूर थोड़ी देर में सॉफ्ट पड़ने लगते हैं। आप देख सकते हैं कि ये सॉफ्ट पड़ रहे हैं और इकट्ठा हो रहे हैं। इसे हम 5 से 6 मिनट तक बिल्कुल धीमी आंच पर भूनेंगे। खजूर भी भुन चुका है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। गैस की फ्लेम को अब हम ऑफ कर देंगे और गरम कढ़ाई में ही हम खजूर और ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे। ड्राई फ्रूट्स को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है खजूर में। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। खजूर ठंडा हो चुका है और अब हम इसे टच कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसे हाथों से शेप देने की कोशिश करेंगे। इसे एक सरफेस पे रखेंगे और इस तरह से रोल करते हुए एक अच्छा सिलेंड्रिकल शेप देंगे। कॉर्नर्स को भी हम इस तरह से टैप करके फ्लैट करेंगे, जिससे कि कॉर्नर से भी अच्छा शेप आ जाए। रोल हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसे गार्निश करेंगे। इसे गार्निश करने के लिए हमने जो बारीक कटे पिस्ते रखे थे उसे इस तरह से सरफेस पे फैला देंगे। साथ ही साथ यहाँ पर हम खसखस भी फैला देंगे। अब हम इस रोल को खसखस और पिस्ते के ऊपर धीरे धीरे ऐसे घुमाएंगे, जिससे कि खसखस और पिस्ते इसके ऊपर अच्छे से चिपक जाएं। ये पूरा रोल हमारा अच्छे से खसखस और पिस्ते से कोट हो चुका है। अब हम एक एल्युमिनियम फॉयल लेंगे और इस तरह से घुमाते हुए इस रोल को अच्छे से इसके अंदर हम रैप कर देंगे। कॉर्नर्स को भी हम सील कर देंगे। अब इस एल्युमिनियम फॉयल को हम 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे, जिससे कि ये सेट हो जाए और हम इसे बाद में काट सकें। इसे हमने फ्रिज से निकाल लिया है और अब मैं ये फॉयल निकाल देती हूँ। आप देख सकते हैं कि खसखस और पिस्ते सब कितनी अच्छी तरह से सेट हो चुके हैं। इसे फ्रिज में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसे फ्रिज में नहीं रखेंगे और ऐसे ही इसे काटेंगे तो इसका शेप जो है बहुत अच्छा नहीं आएगा, ये डिफॉर्म हो जाएगा। अब ये अच्छे से सेट हो गया है, तो अब हम इसे चाकू की सहायता से काट लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इसके राउंड पीसेस काट के निकाल रहे हैं। इसी तरह से हम इसके बाकी के पीस भी काट लेते हैं। पूरे रोल को हमने पीसेस में काट लिया है। तो लीजिए, तैयार है शुगर फ्री, पौष्टिक, बहुत ही आसानी से बनने वाली खजूर और मेवे की मिठाई।